शिक्षा सहकार, स्वीकार और सरोकार तीनों देती है। इसका एक जीवन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है और आज हम सब इस गौरवपूर्ण क्षण में यहाँ पर साक्षी बनने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं प्रियांशी वर्मा, जो कि लखनऊ पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं और जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड में 2024 में जो एग्जाम हुआ था इंटरमीडिएट में, उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, यानी जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिनके 98.24% मार्क्स हैं। हम सब आज उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस बेहतरीन शुभ अवसर पर हमारे साथ छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, सनसाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल वर्मा जी आए हैं प्रियांशी के घर पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए। गौरतलब है कि जब कोई भी बच्चा एक बड़ी सक्सेस प्राप्त करता है तो उनके जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और ये सबने पूछा होगा प्रियांशी आपसे कि इस सफलता के बाद आपको एक क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो लोग तब तक आपको नहीं जानते। आज पूरे जनपद नहीं बल्कि जनपद के आसपास के भी लोग आपको जानने लगे हैं। लोग आपके घर पर आपको सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो इससे और ज़्यादा आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए मैं लगन से प्रिपेयर कर रही हूँ। आई थिंक उसमें ये फैक्टर उसमें बड़ा एक रोल प्ले करेगा। प्रियांशी, आप एलपीएस की छात्रा हैं। बहुत जाहिर सी बात है कि इसमें आपके टीचर्स का एक बड़ा रोल रहा होगा। टीचर से कम रोल पेरेंट्स का भी नहीं रहता, भाई बहन का भी नहीं रहता। तो आपसे सबने पूछा होगा कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है। मैं भी वही चीज पूछना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएं कि मम्मी पापा सबकी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ रहे, लेकिन कई बार बच्चा उनकी उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरता है। तो कभी इससे पहले के एग्जाम्स में या टिल डेट तक के जो भी रिजल्ट में कभी ऐसी स्थिति आई कि कभी आपको इम्प्योरिटी का सामना करना पड़ा हो? आई थिंक दोनों का ही जो भी सपोर्ट होता है, चाहे वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, वो दोनों बहुत ही अलग रोल प्ले करते हैं। टीचर्स से बच्चे पे कॉन्फिडेंस होता है और वो हमेशा वो एक एजुकेशनल एस्पेक्ट से हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं और उनका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काइंड ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और उसमें आई थिंक मुझे सबसे अच्छा लगा है कि एलपी स्कूल के टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया। उनकी जो एजुकेशन देने की जो भी वो चीज थी वो आई थिंक सबसे बेस्ट थी। और रही बात पेरेंट्स की, तो आई थिंक क्लास 1 से लेके आज तक उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया है। आई थिंक मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। और एक बार नहीं, ऐसे आई थिंक बहुत बार ऐसा हुआ है जो कुछ सब्जेक्ट जैसे अभी तो आई हैव टेकन बायोलॉजी बट टिल क्लास 10th आई हैव टेकन मैथ्स। और मैथ्स में मुझे एक अंदर से बहुत क्लियर था और उसके फर्स्ट रिपोर्ट नंबर इतने अप टू मार्क्स नहीं आए थे। बट आई थिंक पेरेंट्स ने सपोर्ट जो किया था और बोर्ड एग्जाम में वो आउट ऑफ आउट 100 मार्क्स आए थे। तो आई थिंक, और ये भी नहीं था कि उन्होंने मुझे फील कराया कि मैं इस चीज में कम हूँ। वो तो मेरा फिर रास्ते था कि मुझे बाहर लेके। और 11th के भी एग्जाम्स में एज यूजुअल सभी स्टूडेंट थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं क्योंकि खेल जो भी एजुकेशन में आता है सडन जंप। तो उसमें भी कभी पेरेंट्स ने ऐसा नहीं डिमोटिवेट किया कि अब तुम कहीं भी कम जा रही हो। एटलीस्ट उन्होंने यही बोला कि जहाँ भी हो उससे हमेशा बेटर करो और जो भी रिजल्ट होगा एटलीस्ट अपना बेटर होगा। वेरी गुड। प्रियांशी, आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, आपका स्कूल में भी सम्मान समारोह हुआ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। प्रियांशी, इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं, आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, और ताकि आप अपने समाज को, इस देश को एक अच्छी दिशा दे सकें? आई थिंक मैं अभी तो कोटा जाके एलए में लेकिन नीट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करूंगी बिकॉज अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें लैक है। मुझे लगता है मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं डॉक्टर बन के इस समाज में कुछ भी एक्स्ट्रा कर दूँ अपनी तरफ से इनपुट। प्रियांशी, बहुत अच्छे से आपने प्रॉपर जो आंसर दिए हैं। एक आखिरी सवाल प्रियांशी आपसे कि कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अच्छा करने के लिए ट्राई किया बट एक्सपेक्टेड सक्सेस उन्हें नहीं मिली? तो कई बार आपकी जो एज ग्रुप होती है उसमें बच्चे डर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी नेगेटिविटी आती है, बच्चे एंजाइटी फील करते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि रिजल्ट आने के बाद में बैड न्यूज़ भी सुनने को मिलती है। उन बच्चों के लिए अगर आपकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आए कि कभी कोई बच्चा ऐसी हरकत ना करे जो किसी के माँ बाप को ये ऐसा कोई कष्ट, दुखद कष्ट सहना पड़े, क्योंकि आप सक्सेसफुल पर्सन के बाद ज्यादा इम्प्लीमेंटेड होते आई थिंक मैं भी अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि बच्चों से ज्यादा कुछ चेंजेस आई थिंक सोसाइटी में भी होने चाहिए। क्योंकि क्योंकि बच्चों को वो नेगेटिविटी मिल तो शायद कहीं ना हैं। कहीं से ही रही है। बिल्कुल। और बच्चों की सबसे बड़ी चीज है कि
आपके पास कोई भी फेज हो लाइफ का, यू विल फाइंड पीपल जो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे वो भी पेरेंट्स हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हो। और ये हम अगर किसी चीज की एजुकेशन और चाहे स्पोर्ट्स में कोई भी फील्ड है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें सिर्फ सक्सेस ही मिलती जा रही है। अगर सिर्फ सक्सेस मिलेगी तो शायद उसका मजा भी नहीं रहेगा और हम तो सीखेंगे भी नहीं। तो फेलियर हमेशा पार्ट रहते हैं, और मेरे भी इससे पीछे कई फेलियर्स रहे होंगे, इससे आगे हम श्योर रहेंगे। बट आई थिंक यही चीज है कि उससे डरना नहीं है, और कोई कभी भी कोई चीज एंड नहीं होती। मतलब लाइफ में तब तक आप इतना कुछ कर सकते हो हर फील्ड में। डॉक्टर भी है तो आई एम नॉट, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट अगर कोई सिनेरियो होता है जिसमें नहीं, तो मेरे पास और भी बहुत फील्ड है। आई कैन गो इन रिसर्च फील्ड, जो भी उस टाइम पे मेरे स्किल वो करेगा, नर्चर करेगा, मैं उसमें करूंगा। मेरे गुड फ्रेंड्स, मेरे गुड फ्रेंड्स। प्रियांशी, आप डॉक्टर बनकर समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहती हैं, अच्छी दशा देना चाहती हैं। आज बहुत सौभाग्यपूर्ण क्षण है, खास करके आपके लिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर बनकर समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। समाज में न सिर्फ एक चिकित्सक के रूप में बल्कि एक समाज सेवी के रूप में डॉक्टर कुशल वर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं, और आज वो अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आपके घर पे आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो आपके लिए कुछ टिप्स भी आपको शायद कुछ सजेस्ट करेंगे। सर, जैसा कि प्रियांशी ने अच्छी सक्सेस, पहला कदम से ही पर उन्होंने एक सक्सेस की शुरुआत की, तो समाज सेवी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में आप प्रियांशी के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि प्रियांशी अपनी आगे की एजुकेशन और आगे की लाइफ में क्या बेहतर है? एक्चुअली प्रियांशी अभी जैसे कि बात कर रहे थे आपने, तो इसका देखा हमने, भले ही काम करके बैठी हुई है और कई बार ये होता है पर बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, या सोचते हैं कि मैं काम कर गया हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा तो क्या करना है। ये हर दिन के लिए पहले से अलर्ट है, लेकिन कंपटीशन का एक दौर है, समय नंबर अच्छे आए, बढ़िया है, काफी अच्छी बात है। आगे ये भी डॉक्टर उनके सेवा करना चाहती है, लेकिन इसने अभी बताया कि मैं इसी एज में कई बार फेल हो चुकी हूँ, तो ये इसके लिए आगे के लिए मोटिवेटेड ऑलरेडी है। तो कंपटीशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये श्योर है। और आगे अच्छा करने के लिए तैयार कर रही है अपने को, हर किसी को श्रेय दे रही है, अपना खुद का श्रेय नहीं ले रही, टीचर्स का दे रही, पेरेंट्स का दे रही, अपने जो फेल हुए बच्चे या डिफिकल्ट बच्चे से हर एक का नंबर एक तो एक ही रहेगा, फिर भी वो सबको साथ में लेके चल रही है। इस तरह से इसकी सोच है, तो हमेशा कंपटीशन में ये सक्सेस होगी, और जो भी निगेटिव पॉइंट होंगे कंडीशन के लिए तैयार होगी। सर, एज ए नीट एप्लीकेट चुके हुए प्रियांशी हैं, और आपने वो सब चीजें, वो सारे फेज देखे हैं, आप ऑलरेडी क्वालिफाई करके स्ट्रगल करके आए हैं, तो उस दिशा में आप क्या एडवाइस करोगे प्रियांशी? एक्चुअली जिस तरह मैं देख पा रहा हूँ उसको, ये ऑलरेडी लिंक्ड वे में काम कर रही है, पढ़ाई का हर चीज के लिए एकदम डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने देखा है अभी कम एज में बच्चे लोग तो होते हैं, या इंटर करके बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कई लोग इतना टेंशन में आते हैं कि बोलते हैं कि मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई, मैं सुबह उठती हूँ, शाम तक पढ़ना है, उसके बाद खाने फिक्स हो जाना है, अपने पर्सनल के लिए टाइम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये एक लाइफ के बाद में ये सब चीजें होती। अगर आप यंग एज जस्ट इंटर करके अगर 2-3 साल कुछ भी ना करो, केवल पढ़ाई करो, मतलब अपने हिसाब से पढ़ाई करो, टाइम टेबल मेंटेन करो, 8 से 8 भी पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 8 से और ज्यादा पढ़ो। वैसे तो कम 8 घंटा इनफ होता है, अगर 16 घंटा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो। ये नहीं कि मतलब आदमी क्या है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं 14-18 घंटे काम करना पड़ता है, किसी घर में काम करो, कहीं भी काम करो, करना पड़ेगा। तो अभी अगर पढ़ाई के पीरियड में ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पास खेलने टाइम नहीं है, या मूवी देखने नहीं, या सोने का नहीं है, रिश्ते में जाने का नहीं है, कतई सोचना नहीं, चाहे जितने घंटे पढ़ना पड़े, तो पे डिपेंड है कि 8 घंटे में कम कर रहे हैं, 18 घंटे में कम कर रहे हैं, पढ़ना तो जरूर है। तो कंपटीशन का उसमें रट के नहीं होता है, सही से पढ़ो, अपना याद करके पढ़ो, समझ करो, क्योंकि 100% को कवर करना चाहिए। अगर कुछ भी परसेंट कम रहे तो भी नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। तो कई बार क्या होता है 100 में 100 आते हैं लोग, तो 100 लाने वाले ही बहुत होते हैं जी, तो उसमें अब तो परसेंटाइज चलता है ना, तो अच्छे से पढ़ो, मैक्सिमम 100% कवर हो, तो उस लेवल तक पहुंच जाओगे। और तो सीख के बढ़िया हो गई, अच्छा हो गया, या टीचिंग का सिस्टम भी बढ़ गए, हर तरह से अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी पढ़ने के बाद मिलती है, और बस डिसिप्लिन में रहो, मतलब निगेटिव की तरफ नहीं जाना, कि निगेटिव डिस्ट्रैक्शन बहुत है आसपास में, क्योंकि पॉजिटिव वे में जाओ, अच्छे से करो, और कभी भी अपनी लाइफ के प्रति डिप्रेस मत हो कि हम नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत दूर से आगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, बीच में दिक्कतें आए, खाने पीने दिक्कत आए, कहीं बीमार हो जाता है आदमी, कहीं जॉन्डिस हो जाता है, समझे, ये सब चीजें नहीं, घर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बाकी सब अच्छा होगा। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास नंबर देते रहेंगे,
यही हम जिला में रहते हैं, पूरा आसपास थोड़ी कंटेंट करो, ठीक है, तो सपोर्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम सब प्रियांशी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप यूं ही सकारात्मक खबरें देखते रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।